हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का ऑफिशियल आंसर की आ चुका है और मेरे पास जो है सेट एच, तो इसी का आंसर की मैच करेंगे। सो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक एचडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में कितनी हो गई? 72, 73, 74, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए होगा, 72 वर्ष। दूसरा है, फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में हुआ था? बेंगलुरु, पेरिस, रोम, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी पेरिस। सी है, 96वां एकेडमी पुरस्कार 2024 में एमा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला था? लाला लैंड, पुअर थिंग्स, द फेवरेट, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा पुअर थिंग्स, थर्ड का बी। किस गुजराती फिल्म ने 70वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? हेलोरा, छेलोसो और कच्छ एक्सप्रेस, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कच्छ एक्सप्रेस। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्से पुरस्कार प्राप्त हुआ है? फुंतगो फुंत्सो कर्मा, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, मियाजाकी हायो, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पाँच का होगा डी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को अवार्ड मिला गया है, डॉक्टर्स मूवमेंट को भी मिला गया है और भी मतलब कि 4-5 लोगों को मिला है ये। छठा है, आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है। दूसरा है, यह भारत की व्यापक C4ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है। सी है, यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 6 का आपका आंसर होगा डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? F-35 लाइटनिंग सेकंड, मुख्य युद्धक टैंक MBT अर्जुन, उन्नत टोंड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर 7 का डी होगा। नेक्स्ट है, कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? 15 जनवरी, 27 जनवरी, 10 फरवरी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो होलोकॉस्ट मेमोरियल डे मनाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा 8 का बी, यानी 27 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? लाइट ऑफ द हार्ट, हार्ट लैम्प, सोल लैंटर्न, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा हार्ट लैम्प, यानी 9 का बी सही है, हार्ट लैम्प। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई है, निम्नलिखित में से कौन सी उनमें शामिल नहीं है? झेलम, रावी, सतलुज, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 10 का जो राइट आंसर है झेलम। यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप CPM के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? CPM में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है। यह पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का
एक प्रमुख संकेतक मानता है। और फोर्थ है, इनमें से क्षमता गरीबी का एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वच्छ पेयजल तक पहुंच की कमी शामिल है। तो इसमें से ये ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा एक और दो दोनों, तो ये दोनों सही है इसका। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? मतलब जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, उसमें शामिल नहीं है 10 प्रमुख वस्तुओं में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये है 12 का सी, बासमती राइस जो है वो नहीं है, बासमती चावल। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% है। दूसरा सवाल है, सबसे बड़ा दर्ज वन क्षेत्र RAF वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड, अंडमान निकोबार और मणिपुर है। और सी है, सबसे अधिक वृक्षारोपण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है ये है सी है, सबसे अधिक वृक्षारोपण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। 14th है, 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? रूस, आयरलैंड, इंडोनेशिया उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है 14 का बी, आयरलैंड। 15 क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह QR आधारित ई टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है। बी है, यह माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है। और सी है, पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15 का जो राइट आंसर है ये डी होगा आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं। 16 है, किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक NUIS डिजिटल ब्लू प्रिंटिंग विकसित किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान और नीति आयोग, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान। 17 क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 17 का राइट आंसर है ये होगा राजस्थान, 17 का ए। 18 क्वेश्चन है, किस ऋण पोर्टल KRP के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते हैं? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नाबार्ड। बी है, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड। एंड सी है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और भारतीय रिजर्व बैंक। एंड डी है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी होगा, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड। नेक्स्ट है आपका, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। बी है, दुनिया में 7वें सबसे बड़े हैं और 2024 में लगभग 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर के BOP घाटे के कारण कमी आई, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 19 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया है?
जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 20 का जो राइट आंसर है वो होगा डी होगा। 21 का है, आपको मिलान करना है इसमें से, तो 21 का राइट आंसर है वो होगा सी है। तो आप इसको देख लीजिएगा 21 का कि कौन किससे मैच करेगा। तो पहला वाला ए का दूसरे से मिलाना है आपको, प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार। तो ए का इससे मिला लीजिएगा, बी का मिल जाएगा आपका पहला वाले से, और सी का मिल जाएगा 4 नंबर से, पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ पहल। तो नवंबर 2021 में ग्लासगो कॉप 26 में लॉन्च। और डी का आपका मिलेगा तीसरा से। नेक्स्ट है वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी पर LFPR में अधिक वृद्धि हुई है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 90% राज्यों में कार्यबल भागीदारी दर WPR सभी उम्र के लिए राष्ट्रीय औसत 43.7% से नीचे है। और सी है कृषि में महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी 2017-18 से 2023-24 तक काफ़ी कम हो गई है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए होगा। वर्ष 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी दर LFPR में अधिक वृद्धि हुई है। 23 है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था। तो ध्यान देना, यहाँ पे नहीं था पूछा गया है। ऑप्शन है एक राष्ट्र एक सदस्यता, अनुसंधान और नवाचार उत्कृष्टता फ्रेमवर्क, अटल इनोवेशन मिशन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 23 का सी, अटल इनोवेशन मिशन। देश के सकल मूल्य वर्धित GBA में सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यमों की हिस्सेदारी 2020-21 में डैश से बढ़कर डैश हो गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी होगा, 27.3% से बढ़ के 30.1% हो गया। 25 है, भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। बी है, भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। और तीसरा है, भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, मतलब बस ये फर्स्ट वाला सही है। भारत के लगभग 87% सीमेंट उद्योग कहाँ पे है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कुछ ऐसे प्रमुख राज्यों में है। 26 है, बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय में स्कूल नामांकन बढ़ाना, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, और सी है, ग्रेड स्तरीय दक्षता तक पहुंचाने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर सी है, मिशन दक्ष जो है बिहार में चलाया गया है। बिहार के जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स है यहाँ पे ये मिशन दक्ष चलाया गया है। इसमें यही होता है, जो भी कमज़ोर बच्चे हैं जिनको पढ़ने लिखने ठीक से नहीं आता है उनके लिए अलग से, मतलब उनको चिन्हित करके उनको अलग से पढ़ाया जाता है। मतलब ये चलाया गया था ताकि उनको लिखने पढ़ने ठीक से आ सके। मतलब वही है कि एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा था कमज़ोर बच्चों को। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा या से घटक नहीं है। शिक्षा प्रणाली में जीवंतता समर्थन के लिए नियामक समर्थक, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 27 का सी होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं, इस ये घटक नहीं है। 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मौजूदा कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति GSDP पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में 12.8% बढ़ी। 2023-24 में बिहार के GSVA स्थिर मूल्य में तृतीय क्षेत्र के अनुमानित हिस्सेदारी 58.6% थी।
सकल स्थायी पूंजी निर्माण 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी का 4.6% था, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर डी होगा, एक से अधिक। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। बिहार का जनसांख्यिकीय लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है और बिहार में बुजुर्ग आबादी 60 प्लस भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। नीचे दिए गए कोड का, तो इसमें से आपका क्या राइट आंसर है? तो इसका 1 और 2 सही है। ये दोनों सही है। बिहार में युवा जनसंख्या है जो 0 से 19 वर्ष के अनुपात 2041 तक में गिरावट आने का अनुमान है और बिहार का जनसांख्यिकीय लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। 30 है पीएलएफएस 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ज़्यादातर महिलाएं औपचारिक नियमित वेतन वाली नौकरियों में कार्यरत है। अधिकांश महिलाएं स्वयं नियोजित है जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती है। और सी, अधिकांश महिलाएं द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत थी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर बी होगा, अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित है जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती है। अगला है लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है संघ लोक सेवा आयोग में, प्रधानमंत्री कार्यालय में, कर्मचारी चयन आयोग में, लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है 31 का, ये डी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। 32 है भारत का महान वादी राष्ट्रपति के विधिक मामलों में परामर्श देता है, सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई हेतु अर्ह नहीं है, संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता, सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार है। तो इसका राइट आंसर होगा, ए होगा, राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। 33 है भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में आते हैं? तो समवर्ती सूची में क्या आता है ये बताना है आपको। वन्य जीवों की सुरक्षा, कृषि पर आय, विद्युत उपयोग अथवा बिक्री पर कर, मूल्य नियंत्रण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी होगा, 1 और 4 सही है। मतलब वन्य जीवों की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण ये दोनों आता है किसके अंदर? समवर्ती सूची में। 34 है निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? ये ध्यान देना है, नहीं है। ग्राम पंचायतों का गठन, समान नागरिक संहिता, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोन्नति, काम का अधिकार, केवल दो, एक तथा दो, 2 और 4, 1 और 3। तो इसका राइट आंसर सी होगा, 2 और 4, समान नागरिक संहिता और काम का अधिकार। 35 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? शपथ का प्रारूप, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, चौथी अनुसूची। तो इसमें बताना है कि इसमें गलत कौन सा है। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो ये जो 35 का सी वाला गलत है। ये किसके अंदर आता है? अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 5वीं अनुसूची में आता है, 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब वाला जो। 36 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। प्रत्येक मंत्री का मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी होगा, केवल 2 सही है। प्रत्येक मंत्री का मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन, राज्य विधिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार,
विधेयका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। यह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा कर सकती है। किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न किए जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बी होगा, 37 का बी। 38 है, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि सामान्य जन का हित संरक्षित हो, विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध न हो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नज़रअंदाज किया जा सकता है, सामूहिक हित बेहतर नहीं है। तो इसमें से क्या होगा? 38 का डी होगा। केवल एक सही है, सामान्य जन का हित संरक्षित हो। 39 है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हता का निर्धारण करता है? मंत्रिपरिषद, भारत का राष्ट्रपति, संसद विधि द्वारा, संघीय कैबिनेट। तो 39 का आंसर है आपका सी होगा, संसद विधि द्वारा। 40 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है, स्थगन से सत्रावसान होता है, विघटन सदन को समाप्त करता है, स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेला किया जा सकता है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो 40 का डी हो जाएगा। ये सिर्फ 4 स्थगन सदन के द्वारा अकेला किया जा सकता है, ये सही आपका नहीं है। अगला है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? ब्लॉक समिति का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, जिला परिषद का अध्यक्ष, राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। तो 41 का डी टिक कर लीजिएगा। 42 है, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात में, घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में। तो 42 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, 1 और 2 दोनों। 43 है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है रोजगार सृजन, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, जनता में राजनीतिक चेतना का वृद्धि करना, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। तो 43 का जो यही है राइट आंसर, 43 का डी कर लीजिएगा टिक। 44 है, निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं है, इस प्रस्ताव में कारण का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है, और लास्ट है, सदन की अनुमति इसे प्रस्तावित करने हेतु आवश्यक नहीं है। तो 44 का ए हो जाएगा, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। अगला है 45, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अंदर में कौन सा विषय आता है, ये बताना है आपको। तो राज्यों के बीच विवाद, केंद्र और राज्य के बीच विवाद, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। तो ये मेन आता है सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, दोनों के अंदर में आता है मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का संरक्षण। 46 नंबर है, कांग्रेस ने किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया गया था? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नेहरूजी। तो इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ए, लाला लाजपत राय। 47 है, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड वेवल। तो 47 का जो राइट आंसर है वो है सी, लॉर्ड हार्डिंग। 48 है, 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला था? तो 48 का सी टिक कर लीजिएगा, लाला हरदयाल को दिया गया था। एमए कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में
मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था? मिंटो, डनलप स्मिथ, विलियम मॉरिस, थियो थियोडोर बैक। तो 49 का राइट आंसर होगा डी, थियोडोर बैक। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो 50 का आंसर होगा ए, होगा महात्मा गांधी। मैग्जीनेट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? तो इसमें से जो ऑप्शन है आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस व जर्मनी। होमुर्ज जल जलड मरुमध्य जोड़ता है? तो होमुर्ज जलु मरुमध्य किसे जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ग्राउंड जीरो कहाँ है आपको बताना है? न्यूयॉर्क, ग्रीनविच, इंदिरा पॉइंट, श्री हरिकोटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यूयॉर्क। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मरुमध्य है जो कि डेविल स्नेक के नाम से जाना जाता है? क्रा स्थल मरुमध्य, पनामा स्थल मरुमध्य, कारेलियान स्थल मरुमध्य, कोरिंथ स्थल मरुमध्य। तो इसका राइट आंसर होगा ए, होगा क्रा स्थल मरुमध्य। नेक्स्ट है 55 में है लदांग संदर्भित करता है? तो लदांग क्या संदर्भित किसको करता है? तो लदांग मतलब क्या होता है? वृक्षरोपण कृषि, स्थानांतरित कृषि, कृषि का पदार्थ प्रकार, शुष्क कृषि। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, होगा इसको बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। लदांग क्या है? मतलब कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इसी को बोला जाता है स्थानांतरित कृषि। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, श्रीरंगम द्वीप, भवानी द्वीप, अगाती द्वीप। तो इसका राइट आंसर होगा माजुली द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन है? नर्मदा नदी बेसिन, महानदी नदी बेसिन, गोदावरी नदी बेसिन, कावेरी नदी बेसिन। तो इसका राइट आंसर दूसरा पूछा है, तो ये वाला हो जाएगा आपका 57 का सी, गोदावरी नदी बेसिन। पहला है गंगा, दूसरा है गोदावरी। 58 निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल है? तो इस अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम स्थल है उसको हम देवप्रयाग से नाम से जानते हैं, और ये कहाँ है? उत्तराखंड में। 59 नंबर है भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप है? बित्रा एवं कवराती, कवराती एवं न्यूमार, पंबम एवं बैरन, नारकोंडम एवं बैरन। तो 59 का क्या होगा? डी होगा, नारकोंडम एवं बैरन। नेक्स्ट है मेरठ में किस आइटम को शिल्पकला को जीआई टैग मिला है? संगीत उपकरण, खेलकूद सामग्री, लड्डू को या कैंची को? तो जीआई टैग किसको दिया गया है मेरठ में? सीजर्स यानी कैंची को दिया गया है। अगला सवाल है भारत में सम समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? रांची, शिमला, श्रीनगर, देहरादून। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है शिमला, बी। 62 में कान्हा नेशनल पार्क स्थित है? तो ये इजी क्वेश्चन है। कान्हा कहाँ पे है? मध्य, बालाघाट, मांडला, कान्हा, ये सब कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो 62 का सी। लोकटक एक क्या है? ये भी कॉमन क्वेश्चन बहुत तो बार आ चुका है। लोकटक क्या है? एक झील है। 63 का ए टिक कर लीजिएगा। 64 है निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या अभयारण्य बिहार में परियोजना में अंतर्गत आता है? तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था, क्योंकि बिहार में वाल्मीकि टाइगर राष्ट्रीय पार्क है, बाकी ये सब बिहार में नहीं है। भीम बांध भी नहीं है, उदयपुर भी उदयपुर में ही है, तो ये सब यहाँ पे नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का, ये भी बिहार का राज्य पशु पूछा गया था? बैल, गाय, भैंसा, घोड़ा। तो राजकीय पशु जो बिहार का है वो है बैल है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पूर्ण स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय का दोबारा से, जैसे कि तोड़ दिया गया था पहले, तो उसका दोबारा से
पूर्ण जो स्थापना है वो किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये 2014 में शुरू किया गया था, 2014 में। 67 है, कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है वैशाली जिला, कैमूर जिला, पटना जिला एंड विक्रम जिला। तो इसका राइट आंसर होगा बी होगा 67 का, कर्मनाशा कैमूर जिला से यही उद्गम स्थल है। बिहार संपूर्ण भारत का 10% पायराइट उत्पादित करता है, 85, 75, 95 और 100। तो इसका राइट आंसर होगा 95%। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? जमुई, गया, नालंदा, भागलपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ए होगा, बिहार के जमुई जिला में सोना पाया जाता है। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? उष्णकटिबंधीय सावन, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून, गर्म एवं शुष्क, मरुस्थल। तो 70 का राइट आंसर होगा वो होगा बी होगा, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून। हम एक लकड़ी के बक्से, देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, और हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, सीमांत घर्षण बल क्या होगा? तो 71 का आंसर टिक कीजिएगा, ए होगा, बराबर होगा 200 लगा रहे हैं तो सीमांत बल भी, घर्षण बल 200 न्यूटन होगा। 72 भी वही है फिजिक्स का। एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। तो यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 14,000 न्यूटन। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है, तो उसको कुल ऊर्जा जूल में क्या होगी? मतलब इसको यूनिट को जूल में बदलना था। तो 73 का जो राइट आंसर आएगा ये होगा सी, 9 गुने 10 की पावर 8। किस माध्यम में ध्वनि का चाल अधिकतम होता है? ये भी आसान सवाल पूछा गया था। ध्वनि का चाल अधिकतम किस में होता है? तो जो ठोस चीज़ होता है, सॉलिड होता है, तो उसमें ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे इसका लिखिएगा स्टील होगा, 74 का बी। 75 है, 75 सवाल है, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड को स्थितिज ऊर्जा लगातार कम हो जाती है। तो इसका क्या आंसर होगा? राइट, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन है, गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन है, गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन नहीं है। तो 75 का जो राइट आंसर है वो है ए है। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य, तो इसमें कितना जूल होगा? तो 76 का राइट आंसर होगा वो होगा सी होगा, 2100 जूल। ये तो सिंपल था, फॉर्मूला पढ़े होंगे, F इक्वल टू वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो 140 को गुना कर देना था 15 मीटर से, कितना गया? तो इसको गुना कीजिएगा तो 2100 आ जाएगा। समतल दर्पण का फोकस दूरी होती है, क्या होती है? तो ये सिंपल है, अनंत होता है समतल दर्पण का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, और ओम्स लॉ से जानते हैं वी इक्वल टू आई आर होता है, तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर आर। तो इस तरह से ये सब हो जाएगा, और वी आई भी होता है, वी स्क्वायर भी आर होता है, आई एस, तो ये सब तो होता ही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आई आर स्क्वायर, 78 का ए। 79 है, लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत कम हो जाता, बहुत अधिक बढ़ जाता, निरंतर परिवर्तित होता है। तो 79 का जो आंसर होगा वो होगा सी होगा। 80 है, उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति है। तो क्या बचाता है? तो फ्यूज हम यूज करते हैं घरों में, वही बचाता है कोई भी उपकरण को खराब होने से। 81 है, 0.1 NaCl समाधान का पीएच मान है लगभग। तो 81 का बी होगा, एक होगा आंसर,
नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? तो 82 का बी हो जाएगा, यूरोपियन डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट। इसके बाद से 83 है, स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, इंडियम टिन ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, सिलिका। तो इसका बी टिक कर लीजिएगा 83 का। 84 है, कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? क्रोमियम, प्लेटिनम, आयरन, क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। 84 का बी टिक कीजिएगा। नेक्स्ट है, गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? लेवोनोगेस्ट्रोल, कोलेकैसिफेरॉल, वेनलाफ्लेक्सिन, सेट्रिजिन। तो सेट्रिजिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, होगा लेवोनोगेस्ट्रोल। तेल का गैल्वनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? तेल को गैल्वनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि यह जहरीला यौगिक बनाता है, यह तेल की गुणवत्ता को कम करता है, जंग देखी जा सकती है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर टिक कीजिएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? टेट्रामिथाइल ऑक्साइड, ट्राईमिथाइल हेक्सेन, टेट्राएथाइलेट, ट्राईएथाइल टोलिन। तो इसका राइट आंसर होगा टेट्राएथाइलेट। पीएचबी भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप है, तो इसका पूर्ण रूप क्या होगा? तो ये होता है पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को 3 हाइड्रोक्सी वैलेरेट। 89 नंबर है, हार्मोन किसके द्वारा स्त्रवित होती है? प्रजनन ग्रंथियां, तैलीय ग्रंथियां, बहिःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो हार्मोन जो है इसी के द्वारा, इसको इंग्लिश में इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोला जाता है। 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? सहजीवन, परजीविता, एंडोसिम्बियोसिस, एंडोपैरासाइटिज्म। तो इसका होगा परजीविता। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी में कौन सी है? आईजीए, आईजीजी, फिर आईजीएम। तो इसका जो राइट आंसर होगा आईजीएम होगा। अगला है, जैविक झिल्ली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है लिपिड प्रोटीन के विभिन्न संयोजक जो प्रत्येक प्रजाति, कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉनसेंस कोडोन है? तो इसका राइट आंसर है, ये होगा UAA। 93 का बी। 94 है, विलुप्त होने के खतरे में परी प्रजातियां कहलाती हैं? दुर्लभ, सुमेध, लुप्तप्राय, विलुप्त। तो 94 का सी टिक क्रिया, लुप्त प्राय, जो विलुप्त होने मतलब खत्म होने के खतरे में है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? जौ, गन्ना, चना, गेहूं। तो जो ये होगा बी हो जाएगा, गन्ना। पौधे में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है? तो जाइलम क्या करता है कि पानी को और घुले हुए खनिजों का परिवहन, मतलब जड़ से नीचे ले जाने के लिए, एक तरह का ये क्या होता है, टिश्यू होता है जाइलम, और ये नीचे से पानी और जो खनिज होते हैं, जो वाटर और मिनरल्स को ऊपर पहुंचाने का काम करता है। अगला है, पौधों के वर्गीकरण में समवाहिनी उत्तर को वैस्कुलर टिश्यूज की विशेषताओं का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? एंगलर और प्रांतल, बेथम और हुकर, एपीडी कोडोले, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है सी, एपीडी कोंडले। आम में हम जो भाग खाते हैं वो है बाह्य फलीभीति, मध्य फलीभीति, अंतः फलीभीति
तो आम का आप कौन सा भाग खाते हैं? तो आम का आप मध्य फल मध्य खाते हैं, क्योंकि छिलका हटा के खाते हैं आम का। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 100 नंबर है, माइक्रोइजा संबंध में पौधे का लाभ है सुरक्षा, भोजन, ए और बी दोनों। और नेक्स्ट है खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। तो 100 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी होगा। 101 है, किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल दिया था? क्रिप्स मिशन, वेलेबी कमीशन, साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में क्या था कि उसमें एक भी जो मेंबर्स थे वो इंडियन नहीं थे, भारतीय नहीं थे। इसीलिए आप लोग सुने होंगे नारा लगाया गया था, साइमन गो बैक, वापस जाओ साइमन, वापस जाओ। और लोगों ने इसे मतलब कि वापस जाने के लिए नारा लगाया था, साइमन गो बैक। अगला है, किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली का प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? तो आज़ाद हिंद फौज मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, शाहनवाज खां, सुभाष चंद्र बोस। तो 120 का 102 का डी टिक कर लीजिएगा। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा था? तो यही था, गांधी जी ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन जब 1900 क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में, भारत छोड़ो, तो उसी समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 103 का ए होगा। किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? तो बांटो और छोड़ो का नारा कौन बुलंद किया था? एम ए जिन्ना, एम ए अंसारी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद इकबाल। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा मोहम्मद अली जिन्ना। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, एम ए अंसारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट बिहार दो दो बार आई थी। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? तो भारतीय सरकार और राजकुमार शुक्ला, भारतीय सरकार और गांधी जी, भारतीय सरकार और राजेंद्र प्रसाद, भारतीय सरकार और अनुग्रह नारायण सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय सरकार और गांधी जी। 108 है, बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? सहजानंद सरस्वती, राजकुमार शुक्ला, आचार्य नरेंद्र देव, बाबा रामचंद्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए होगा सहजानंद सरस्वती। 109 है, विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? गोराखरी के रघुनाथ सिंह, विक्रमपुर के राम नारायण, गोराखरी के सत्येंद्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा गोराखरी के रघुनाथ सिंह। तो इसका जैसा बीपीएससी में ये दिया गया है, मतलब ये प्रोविजनल आंसर की जो बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पे दिया है तो उसमें यही दे रखा है। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका होगा अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह। तो राइट आंसर होगा 110 का सी होगा श्री कृष्ण सिंह। सूची इसमें आपको मिलाना है, कहाँ कहाँ पे है कौन सा। जैसे गिरनार है तो आपको पता है गिरनार कहाँ पे, जूनागढ़, और जो जूनागढ़ गुजरात। तो इसमें आपको इस तरह से मिलाना है। तो यहाँ पे 111 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए होगा। आप इसको मिला लीजिएगा।
कर्ण सुवर्णु ये किस में मैच करेगा? पश्चिम बंगाल में। प्राग ज्योतिष तो इसको मैच कर लीजिएगा असम में। और गिरनार कहाँ है? गुजरात में। प्रतिष्ठान कहाँ पे है? तो ये है महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है? गार्गी, घोषा, अपाला, विश्ववारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, होगा गार्गी। 113 में आपका मिलान है सूची 1 को 2 से, तो इसका आप मिला लीजिएगा। इसका बी होगा। ए का 3 यानी चोला गंगनम झील कहाँ पे है? तो इसका जो संबंधित व्यक्ति कौन है इससे? तो राजेंद्र प्रथम। और बी का मिलेगा 4 से। धर्म महामंत्र नियुक्ति अशोक। फिर सी का मिलेगा आपका दूसरा से, प्रयाग की सभा कहाँ? हर्षवर्धन। इससे ये जुड़े हुए हैं। सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य से। तो ये मिला लीजिएगा 113 का बी। 114 का है, निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, बलबन। तो इसका राइट आंसर होगा बहलोल लोदी। अगला है अगेन, इसमें आपको प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पे विचार कीजिए। तो इसमें आपको मतलब कि क्रम वाइज लगाना है। शुंग कौन पहले था, आया था, उसके बाद शुंग, मौर्य, कुषाण, कण्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी होगा, यानी कि 2 1 4 3। तो सबसे पहले मौर्य आया था, फिर आपका शुंग वंश आया था, और फिर कण्व, और लास्ट में कुषाण। तो बी टिक कर लीजिए 115 का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो तुलसीदास द्वारा मतलब ये भी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, गीतावली भी तुलसीदास के द्वारा, और कवितावली भी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। लेकिन जो साहित्य लहरी है ये सूरदास के द्वारा लिखा गया है। तो 116 का जो राइट आंसर होगा वो सी टिक कर लीजिएगा 116 का। 117 है, ये इसको भी आपको मिलाना है कि इमारत है और उसको बनवाने वाले या व्यक्ति कौन है। तो यहाँ पे दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी होगा। और इसको मिला लिया, काबुली बाग मस्जिद, तो इसको बनवाने वाले हैं बाबर। और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, ये अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और इलाहाबाद का किला, तो इलाहाबाद का जो किला बनवाया गया था वो नूरजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। और लास्ट है आपका इत्माद उद दौला का मकबरा, तो ये बनवाया गया था, सॉरी इसको चेंज कर लीजिएगा, सी जो है इलाहाबाद का जो किला है वो बनवाया गया था अकबर के द्वारा। और इत्माद उद दौला का मकबरा जो बनाया गया था वो बनाया गया था नूरजहाँ के द्वारा। डी का दूसरा होगा, सी का तीसरा, और बी का जो होगा पहला, और ए का जो हो मिल जाएगा 4 से, बाबर से। नेक्स्ट है, व्यक्ति संबंधित रहे। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब 3 तो सही सुमेलित है और एक इसमें गलत सुमेलित किया गया है। तो ये वाला जो है ये गलत है, जेम्स ऑगस्ट हिक्की कैलकटा क्रॉनिकल, तो ये इसमें गलत है, बाकी सब सही है। अगला है, यहाँ पे मिलाना है, पिता है और पुत्र को मिलाना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। तो इसको इस तरह से मिलाइएगा, बाबर है और बाबर का जो बेटा हुआ वो हुआ कामरान। दूसरा है अकबर, अकबर का जो बेटा हुआ वो है सलीम। नेक्स्ट है शाहजहाँ, तो शाहजहाँ का जो बेटा है उसका नाम था मुराद। अगला है जहांगीर, जहांगीर का जो बेटा हुआ उसका नाम था खुसरो। तो इस तरह से आप टिक कर लीजिए 119 का ए। कौन सी बौद्ध संगीत बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो चतुर्थ जो था वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, जो बौद्ध संघ थी
जो बिहार में, बाकी सब तो बिहार में हुआ था, कोई पाटलिपुत्र कोई राजगीर, लेकिन चतुर्थ वाला जो था वो कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। 121 है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष चुने गए। जनवरी 1941 ईस्वी में वह घर में नज़रबंदी से भाग निकले। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को भारत की अस्थायी सरकार गठित की। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये टिक कर लीजिएगा, ये दोनों सही नहीं है, 2 और 3। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो इसमें याद रखिएगा, कौटिल्य जो थे नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे। अगला है, आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा नंद कुमार को मृत्युदंड, सलाबाई की संधि, वांदीवास की लड़ाई, टीपू सुल्तान की मृत्यु। तो इसमें आपको घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में बताना, जो पहले कौन सा हुआ था इसको सही क्रम में सजाना है। तो इसका जो राइट आंसर आप कर लीजिएगा ए। सबसे पहले क्या हुआ था? वांदीवास की लड़ाई, फिर कीजिएगा राजा नंद कुमार को मृत्युदंड, फिर सालाबाई की संधि, और लास्ट है टीपू सुल्तान की मृत्यु जो 1799 में हुई थी। टीपू सुल्तान कौन? मैसूर का एक राजा था। और बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? पटना हरकारा, बिहार बंधु, अखबारे बिहार, बिहार हेराल्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, पटना हरकारा। अगला है, इसको मिलाना है, घटना है और उससे संबंधित व्यक्ति जो हैं उनको मिलाना है। तो इसका जो राइट आंसर वो डी होगा, 125 का। और इसमें मिलेगा तो चंपारण सत्याग्रह, इससे संबंधित व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है आज़ाद दस्ता, तो इससे जो थे जयप्रकाश नारायण। 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो इससे थे श्याम नारायण सिंह। किसान सभा बिहार, तो सहजानंद सरस्वती। तो डी का 3 से मिला लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए 4 शब्दों में 3 में एक प्रकार की समानता तथा चौथा भिन्न है। विभिन्न शब्द को ज्ञात करें। दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, स्टेथोस्कोप और परिदर्शी यंत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टेथोस्कोप। अब देखिए यहाँ से रीजनिंग का है, स्प्रिंग को ये कोडिंग किया जा रहा है तो मोबाइल को कैसे लिखें। तो ये सब का मैं बाद में आपको सॉल्व करके बता दूंगा कैसे बनाना है कोडिंग डिकोडिंग, या ब्लड रिलेशन, या आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं। बाकी मैं अभी के लिए आप इसको टिक कर लीजिए, इसका 127 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा डी टिक कीजिएगा, ससुर। अगला जो है दिशा निर्देश वाला डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो इसका क्वेश्चन राइट आपका जो होगा 129 का बी टिक कर लीजिएगा, पूरब। फिर डिक्शनरी में सेंटेंस के आधार पे कैसे अरेंज करना है, तो इसका जो राइट मतलब ये पूछ रहा है कि अंत में कौन आएगा, तो मोहिंदर आएगा। पहले तो ए वाला आएगा ही, लास्ट में इधर जाएगा। फिर रैंकिंग से क्वेश्चन है 131 का आपका डी किया 16वां रैंक। अगला है ये बॉड मास रूल है, इस सिंपल सा गुना भाग था इसमें, तो 132 का जो आंसर आपका बी आएगा 77। नेक्स्ट है 133 का, तो ये एज रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका 9 और 50 आंसर है। ये डायरेक्ट आपका रीजनिंग का सवाल था और ये बहुत ही सिंपल सवाल था। 7 को मतलब सिंपल तो नहीं बोल सकते, सोचना पड़ता है। जैसे 28 को भाग दीजिए यहाँ पे 7 से, तो कितना आएगा 4, और 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20 होगा। उस तरह से 9 को 45 को भाग देना था 9 से, तो कितना आएगा 5, और 5 को 5 से गुना कीजिएगा तो 25। उस तरह से इसको इससे भाग दीजिए, तो 7 बार में 7 को 5 से गुना कीजिएगा तो ये 35 आएगा। तो 134 का आंसर क्या था? ए होगा। नेक्स्ट ऐसे डायरेक्ट इसमें से आपको देख के लिखना था कि कौन कोडिंग डिकोडिंग, तो 135 का टिक कर लीजिएगा, डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है 136 38वें राष्ट्रीय जूनियर एथलीट करेंट से क्वेश्चन था। चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीता था? तो 136 का बी टिक कर लीजिएगा, 5 कांस्य पदक मिला था। कोसी मेची लिंक परियोजना में बिहार कौन कौन से जिले को लाभ होगा? तो इसका ये टिक कर लीजिएगा, सी वाला। और अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो 138 का डी होगा, तेलुगु, मराठी, बंगाली, इन सब को शास्त्रीय भाषा की दर्जा प्राप्त है। नागी पक्षी अभयारण्य स्थल का महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र आईबीए के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी? यूनेस्को, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 139 का सी टिक कर लीजिएगा, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। 140 है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? पटना, मधुबनी, गया। तो इसका राइट आंसर होगा मधुबनी। यहीं पे नरेंद्र मोदी जी आए थे और यहीं पे अभी बिहार में, तो मधुबनी के अंदर ही ये आयोजन किया गया था। और नेक्स्ट है, लूनर ट्रेवलर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। अगला है, अफ्रीकांस में से अभिप्राय किन लोगों से है? अमेरिका में इंडो अफ्रीका मूल लोग के लोग, अफ्रीकी के आदिवासी। तो इसका राइट आंसर दक्षिणी अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह से है। नेक्स्ट है, उस 16वीं सदी का बावरी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? तो इसका होगा 143 का बी होगा, राजो की बावली। 144 है, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस घोषित किया? बिल्डी ब्लाशियो, एरिक एडम, सादिक खान, उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एरिक एडम्स। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्टेंट का अस्थायी नारा क्या था? म्यूजिक यूनाइट्स अस टुगेदर इन सॉन्ग, यूनाइटेड बाय म्यूजिक। तो 145 का राइट आंसर होगा, सी होगा, यूनाइटेड बाय म्यूजिक। 146 है, इसके GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? तो 146 का डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। G20 के 18वीं शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब कि इसमें कुछ भी सही नहीं लिखा गया है। G20 ये सब गलत है। 148 से 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी? तो 148 का सी टिक कर लीजिएगा, विकसित देशों से 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील। और 149 है, 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हान कांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो 149 का सी, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। 150 है, निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया? तो 150 का बी जो है, याला ग्लेशियर। तो ये था आपका 150 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।